नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। नमश्चंडिकाय दुर्गार अर्पणमस्तु। संपूर्ण राष्ट्र को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। संपूर्ण राष्ट्र को चैत्र नवरात्रे और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 अप्रैल 2022 चैत्र नवरात्रा और नववर्ष का प्रारंभ हो रहा है और मेरा राष्ट्र खुशहाल रहे, मां भगवती के सिर चरणों में मेरी प्रार्थना। अद्भुत ग्रह योगा योगों में नवरात्रों का प्रारंभ है। गणितज्ञों के हिसाब से प्रतिपदा 1 अप्रैल 2022 सुबह 11:53 पर शुरू हो रही है और 2 अप्रैल 2022 सुबह 11:58 तक प्रतिपदा रहेगी। भारतीय सनातन संस्कृति में गणितज्ञों ने हमेशा उदय तिथि को लिया है और उदय तिथि ही स्वीकार मानी जाती है, क्योंकि सूर्य उदय ही हमारे लिए सब कुछ है। तो सूर्य उदयकालीन जो तिथि है प्रतिपदा, वो 2 अप्रैल को है। तो जो नवरात्र है और जो नव संवत्सर है, नववर्ष है, वो 2 अप्रैल 2022 को प्रारंभ हो रहा है। नवरात्र जिस समय प्रारंभ हो रहे हैं 2 अप्रैल 2022 को, उस समय मीन लगन में नवरात्रों का प्रारंभ है। सूर्यदेव और चंद्रदेव मीन राशि लगन में, मंगलदेव शनिदेव मकर राशि 11वें भाव में, शुक्रदेव और बृहस्पति देव कुंभ राशि 12वें भाव में, राहु वृषभ राशि 3रे भाव में और केतु वृश्चिक राशि 9वें भाव से संचरण कर रहे। लगभग बहुत सारे ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, द्विद्वासन 2/12 या त्रिएकादश संबंध में विराजमान है। मित्रों साथियों, ये नवरात्रे बड़े अद्भुत है, क्योंकि चैत्र नवरात्रों में का जो प्रारंभ 2 अप्रैल को हो रहा है, 2 अप्रैल में अमूमन सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन और मुख्य रूप से बृहस्पति देव, राहु देव और शनिदेव का राशि परिवर्तन भी नवरात्रों के बाद ही है। तो यह अप्रैल का महीना हम सभी के लिए बहुत ही अद्भुत है और चैत्र नवरात्रि 2022 में कोई भी नवरात्रा खंडित नहीं है। नवरात्रि बहुत शुभ योगा योग में है और इन 9 दिनों में, इन 9 नवरात्रों में 6 दिनों में बहुत शुभ योग बन रहे। प्रतिपदा, तीसरा, 5वां, 6ठा, 9वां और 10वां जो नवरात्रा है सर्वार्थ सिद्धि हो गए। पहले नवरात्र को अमृत सिद्धि योग भी है। नवरात्रा शनिवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में प्रारंभ हो रहे हैं। चौथा नवरात्रा, छठे नवरात्रा, 10वें नवरात्र को रवि योग है और 10वें नवरात्र को तो रवि पुष्य योग भी है। इस बार माई घोड़े की सवारी पर आ रही है। घोड़ा गति का प्रतीक है। शासन, सत्ता और समाज, शासन, सत्ता और समाज को संतुलित करने के लिए सत्तारूढ़ सरकार अपनी जी जान लगाएगी और समाज और जनता के हित के बहुत से ही कार्य प्रारंभ होंगे। जनता को संतुष्ट कैसे रखा जाए, जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो, शासन का प्रयास सराहनीय होगा। मैदिनी ज्योतिष यह कहती है, पुराने ऋषियों का मत यह है कि मां जब घोड़े की सवारी पर आती है तो शासन को बहुत सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, अपनी सीमाओं को लेकर, नक्सलवाद को लेकर, आतंकवाद को लेकर और शैली को लेकर। क्योंकि सर्वज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैदिनी ज्योतिष के आसपास रहता हूं और ऋषियों को सुना है और शास्त्रों को पढ़ा है और गणनाओं को नोट करते करते ये समझ में आया कि जब जब मां घोड़े की सवारी पर आती है, निजी स्वार्थवश बहुत से लोगों का विरोध, शासन और सत्ता को झेलना पड़ता है। कारण कुछ भी नहीं, लेकिन बयानबाजी होगी तो शासन को समस्याओं को झेलना पड़ेगा, ऐसा नजर आ रहा है। क्योंकि नववर्ष है और नव संवत्सर का नववर्ष प्रवेश नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, इसके लिए मेरा अगला वीडियो है, उसको आप देख लेना। और नव संवत्सर और नववर्ष पर 12 राशियों को क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी मैं गुरुमंत्र
दाती महाराज पर डाल चुका हूं। जैसे मां की सवारी, आगमन की सवारी जैसे घोड़ा है, ऐसी मां के प्रस्थान की सवारी भी होती है। इस बार मां प्रस्थान के समय भैंसे की सवारी पर है। पुराण शास्त्र विद्वान इस बात का संकेत दे रहे हैं कि भय और कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे आतंकवाद हो। विश्व में एक माहौल रहेगा भय का, और हमें सावधान रहना चाहिए, संतुलित जीवन जीना चाहिए। अब बात घट स्थापना की आ रही, क्योंकि मां के नवरात्रों में महत्वपूर्ण स्थान है घट स्थापना, मां की स्थापना और खेतरी बीजना। तो इस बार जो घट स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त है वह सुबह 6:22 से लेकर सुबह 8:31 तक का जो टाइम है वो सर्व उपयोगी शुभ मुहूर्त है। घट स्थापना, खेतरी बीजना और मां का आह्वान करना। कुल अवधि 2 घंटा 8 मिनट की है। ये सबसे उत्तम घट स्थापना मानी जाएगी। इसके बाद यदि आपको घट स्थापना करनी है, क्योंकि कई बार आदमी सुबह सुबह कर नहीं पाता है, तो अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:10 से लेकर 12:50 का एक समय है। इस समय आप घट स्थापना कर सकते हैं, खेतरी बीज सकते हैं, मां का आह्वान कर सकते हैं और नवरात्र का व्रत का संकल्प आप शुरू कर सकते हैं। घट स्थापना का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है वो है सुबह 6:22 से लेकर 8:31 तक। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, चैत्र शुक्ल पक्ष भारतीय सनातन संस्कृति का अद्भुत दिन है। षष्ठी का वो पहला दिन जब परम पुरुष और प्रकृति ने मिलन किया। वो वसंत चैत्र माह में प्रारंभ हुआ था। इस मिलन में जो प्रकृति की ऊर्जा है, जो उष्णता है, वो संपूर्ण जगत के जीव जंतुओं में, वनस्पति में नवजीवन का सृजन और संचार होता है। हमारी वैष्णव दर्शन में इस महीने को भगवान श्री हरि नारायण को समर्पित किया है, और कारण यह भी है कि इस महीने शक्ति के आह्वान का पक्ष भी इस महीने को माना है। शास्त्र और पुराणों में और विद्वानों का मत है कि प्रजापिता ब्रह्मा षष्ठी की रचना चैत्र मास के प्रथम दिन यानी प्रथम सूर्योदय पर की थी। ये वो दिन है जब ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन शुरू हुआ, और हमारी संस्कृति में, भारतीय सनातन संस्कृति में ये हमारा नववर्ष है। और वैज्ञानिक शोधों के आधार पर हमारे विशेषज्ञों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे ज्योतिर्विदों ने इसे नववर्ष की उपाधि दी है। हमारे पास उसका पूरा गणित है। पुराणों में इस बात की भी चर्चा है, भगवान श्री हरि विष्णु ने इसी दिन मत्स्य अवतार लेकर सृष्टि के प्रथम पुरुष मनु को बचाया था। इस महीने के वातावरण की अपनी एक अलग सी महक है, उमंग है, उत्साह है, जो हमारे हृदय को आह्लादित करती है। यह आह्लादित हृदय धर्म की ओर अग्रसर होता है और प्राणी के भीतर में चैतन्य और दिव्य स्वभाव प्रवेश करते हैं। अद्भुत चारों ओर शुद्धता का प्रकाश फैलता है, दिव्य भाव भीतर में प्रकट होता है। नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। सुख, समृद्धि, वैभव, धन की प्राप्ति, पारिवारिक सुख, संतान सुख, जीवन में प्रगति, ऊर्जा का स्रोत नवरात्रों में कलश है। कलश को मां लक्ष्मी की संपूर्ण सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। श्रद्धापूर्वक 33 कोटि, ध्यान रखिएगा, कोटि का मतलब करोड़ मत जान लेना, कोटि का मतलब होता है प्रकार। 33 प्रकार के जो देवी देवता है उनका आह्वान करके पवित्र जल, गंगा जल, पीली गौड़ी, गोमती चक्र, चांदी का सिक्का, कोई छोटी सी सोने की वस्तु, हल्दी की गांठ कलश के भीतर डालते हैं। पहले आप कलश ले लिया मिट्टी का। हम अमूमन, मैं इतने 50-55 सालों में जो भी आराधना मैंने की, मैं सर्वोत्तम जो कलश मानता हूं वो मिट्टी का ही मानता हूं। मिट्टी का कलश लिया, उसमें जल डाला, गंगा जल डाला, 7 पीली कौड़ियां, 7 गोमती चक्र, 1 चांदी का सिक्का, तुस बराबर सोने की कोई वस्तु, 9 हल्दी की गांठ, माई का ध्यान करते हुए कलश में डाल दीजिए। कलश के ऊपर मिट्टी का ढक्कन लगा दीजिए और मिट्टी के ढक्कन के ऊपर अक्षत, और अक्षत के ऊपर लाल कपड़े में लपेटकर नारियल। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि खेतरी जिस पात्र में अपन खेतरी बीजते हैं, खेतरी के पात्र में कलश को स्थापित करना बड़ा शुभ माना गया है। मित्रों, साथियों, कलश हमेशा शास्त्रोक्त विधि से स्थापित करना चाहिए। ऐसा भी कहा है कि बिना आह्वान, बिना मंत्र कलश स्थापित नहीं करना चाहिए। यदि आपको जानकारी नहीं है तो किसी सदाचारी ब्राह्मण को बुलाकर
विधिवत कलश स्थापना करनी चाहिए। और यदि ऐसा संभव नहीं है तो मन चंगा तो काठोती में गंगा। श्रद्धापूर्वक जो मुहूर्त मैंने बताया 6:22 से लेकर 8:31 के अंदर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माई का मन ही मन जाप करते हुए अपने हाथ में जल ले, जल में थोड़े से अक्षत रख ले और जो मंत्र मैं बता रहा हूं इस मंत्र का जाप करते हुए माई की पूजा का संकल्प ले लीजिएगा। पहले अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, और आपको इस नवरात्रों में जो आप 9 दिन का संकल्प ले रहे हैं, आप खेतरी बीज रहे हैं, अखंड ज्योत जलाएंगे। कारण क्या है? उस संकल्प का ध्यान करते हुए ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वास्वदा नमस्तुते आगच्छ वरदे देवी पूजा ग्रहणाम शमुखी नमस्ते शंकर प्रिय ओम नमश्चंडिकाय दुर्गार अर्पणमस्तु। इस मंत्र का जाप करके ये समस्त सामग्री आप कलश में डाल दीजिएगा और जल को आप भूमि पे छोड़ दीजिए। जितनी सामग्री मैंने डालने के लिए आपसे कहा है, संकल्प लिया, उसके बाद ही आप कौड़ी भी डालेंगे, सिक्का भी डालेंगे, सोने की कोई वस्तु भी डालेंगे, हल्दी की गांठ डालेंगे, गोमती चक्र डालेंगे। इस मंत्र का जाप करके आप कलश की स्थापना कर दीजिए। यह है बहुत जरूरी। देखिए मित्रों, कलश आपके सामर्थ्य के अनुसार होता है। तांबे का भी कलश हो सकता है, कांस्य का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, और आप सामर्थ्यवान है तो स्वर्ण का कलश भी हो सकता है। लेकिन मेरी साधना यात्रा में सर्वोत्तम जो कलश मैंने माना वो मिट्टी का माना। ये सब आपकी श्रद्धा पर महत्वपूर्ण है, परंतु घट स्थापना कभी स्टील के कलश में नहीं होनी चाहिए। इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। कलश की स्थापना कब करें? शास्त्र ये कहते हैं और अनुभव ये है कि प्रातःकाल या फिर अभिजीत मुहूर्त में ही कलश स्थापना होनी चाहिए। कलश को कभी भी संध्या काल में स्थापित नहीं करें और न ही संध्या काल में विसर्जित करें। ऐसे हमारे शास्त्र निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, भविष्य पुराण में इसकी चर्चा है। कलश के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है अखंड दीपक। दीपक हमारी पूजा का महत्वपूर्ण आधार है, इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान इस पर देना होगा। देवी भागवत, काली पुराण, भविष्य पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, इन सब पुराणों में इसकी चर्चा है कि दीपक को प्रज्वलित करके कभी भी सीधा भूमि पर नहीं रखना चाहिए, उसके नीचे अक्षत जरूर रखना चाहिए, तभी दीपक सार्थक होगा, वरना आपको लाभ नहीं मिले। दीपक जब भी आप प्रज्वलित करें उसके बाद हाथ जरूर धोना चाहिए। और दीपक हमेशा गाय के शुद्ध देसी घी, ध्यान रखिएगा, जो भारतीय नस्ल की गाय है, गाय वही है भाई, गौ माता वही है, इस बात का ध्यान। तो गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक या तेल का दीपक, यानी सरसों का तेल या तिल का तेल का होना चाहिए। घी का दीपक जब आप प्रज्वलित करें तब देवताओं के दक्षिण भाग में घी का दीपक रहना चाहिए, दाहिने हाथ में, और तेल का दीपक हमेशा देवताओं के बाईं ओर रहना चाहिए। ध्यान रखिएगा, दीपक का मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। जो लो है दीपक की वो पूर्व दिशा की ओर आप रखेंगे तो आपको आरोग्य और सुख प्राप्त होगा। आप उत्तर दिशा में रखेंगे तो धन धान्य और समृद्धि में वृद्धि होगी। लेकिन पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा में दीपक की लौ नहीं रखनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने में मुख्य भूमिका बाती की होती है। यदि आप शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक जला रहे हैं तो कपास की रुई की बाती होनी चाहिए, सबसे उत्तम माना गया। और यदि आप तिल का तेल या सरसों के तेल का दीपक जला रहे हैं तो बाती मौली की होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और बाती की जो लो है वो 4 अंगुल से नीचे रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाती की साइज न ज्यादा लंबी न ज्यादा छोटी, मध्यम आकार की होनी चाहिए। घी और तेल दोनों आपस में एक साथ मिलाकर दीपक कभी भी नहीं जलाना चाहिए। जो अखंड ज्योत आपने जलाई है उसे अपनी जगह से कभी नहीं हिलाना चाहिए। जब भी आप आरती करें उसके लिए दीपक अलग से जलाएं। अद्भुत नवरात्रा है, आप ये नवरात्रा कर रहे हैं तो एक अद्भुत उपाय बता रहा हूं। सबसे पहले मनोकामना गुटिका, 9 दिन है, 17 इंच या 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले लीजिए। श्रद्धापूर्वक जल गंगा जल का छींटा लाल कपड़े पे दे दीजिए। अपनी अनामिका अंगुली से लाल कपड़े पर मां लिख दीजिए कुमकुम से।
शुद्ध चौकी पर वो लाल कपड़ा बिछा दीजिए। मानस जाप दुर्गा नवराण मंत्र ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। मित्रों जो बता रहा हूं ये बहुत अद्भुत है, और 9 दिन आपने ऐसे कर दिया तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अब आप 1 मुट्ठी गेहूं, 1 मुट्ठी अखंडित चावल, 1 मुट्ठी साबुत मसूर, 1 मुट्ठी साबुत मूंग, 1 मुट्ठी चने की दाल, 1 मुट्ठी रहर की दाल, 1 मुट्ठी देसी चने, 1 मुट्ठी बाजरा और 1 मुट्ठी ज्वार ले लीजिए और लाल कपड़े पर ये अनाज इकट्ठा करके इसकी पोटली बना दीजिए। इसे कहते हैं मनोकामना पोटली। पोटली को हाथ में लीजिए, मां का ध्यान करिए, और जो कष्ट जो परेशानी आपके पास में है, जो कष्ट जो परेशानी आपके पास में है, उस परेशानी का ध्यान करते हुए पोटली को माई के सिर चरणों में रख दीजिए। हर रोज श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे दुर्गा नवराण मंत्र या ओम दुम दुर्गाय नमः, इन दोनों मंत्रों में से किसी मंत्र का जाप करते हुए श्रद्धा अनुसार पुष्प माई के श्री चरणों में अर्पित करें और हर रोज धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। हर रोज शुद्ध कंबल के आसन पर बैठकर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जाप के उपरांत हर रोज ध्यान रखिएगा, जाप के उपरांत हर रोज पूजा के बाद 9 दिन तक प्रत्येक 9 मुट्ठी अनाज अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए और पक्षियों को डाल दीजिए। पहला नवरात्रा 9 मुट्ठी गेहूं अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उसारिए और पक्षियों को डाल दीजिए पूजा के बाद। दूसरे दिन 9 मुट्ठी अखंडित चावल अपने ऊपर से 9 बार उसारिए और पक्षियों को डाल दीजिएगा पूजा के बाद। तीसरे नवरात्र में 9 मुट्ठी साबुत मसूर पूजा के बाद अपने ऊपर से 9 बार उसारिए या 7 बार उसारिए। उसारना एंटी क्लॉकवाइज है और पक्षियों को डाल देना है। जब आप चौथे नवरात्र में अपनी पूजा समाप्त करें तब 9 मुट्ठी साबुत मूंग अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसारिए और पक्षियों को डाल दीजिए। 5वां नवरात्रा 9 मुट्ठी चने की दाल अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए और पक्षियों को डाल दीजिए। ये सारा जो अनाज पक्षियों को डालना वो आपको पूजा के बाद डालना है। छठे नवरात्र में 9 मुट्ठी रहर की दाल, धुली रहर अपने ऊपर से 7 बार उसारिए और पक्षियों को डाल दीजिए। 7वें दिन 9 मुट्ठी देसी चने अपने ऊपर से 7 बार उसारिए और गाय को अपने हाथ से खिला दीजिए। और 8वें दिन 9 मुट्ठी बाजरा अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए और पक्षियों को डाल दीजिए। और 9वें दिन 9 मुट्ठी ज्वार अपने ऊपर से 7 बार या 9 बार एंटी क्लॉकवाइज उसारिए और पक्षियों को डाल दीजिए। ये हर रोज करना है जाप के बाद। जाप आप 1 माला भी कर सकते हैं, 2 माला भी कर सकते हैं, 3 माला भी कर सकते हैं। 108 बार करेंगे तब 1 माला होगी। पुनः मंत्र बता रहा हूं, ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ये जाप करें। तत्पश्चात 27 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम ग्लोम हूं क्लीं जूं शाह, ज्वाला है ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, हम शम लम शम फट स्वाहा। इस मंत्र का 27 बार जाप जरूर करें। अब ऐसा यदि आप 9 दिन करते हैं तो जीवन की हर पीड़ा हर कष्ट से आपको छुटकारा मिलेगा। यह अद्भुत है आप लोगों के लिए। खेतरी जरूर बीजे। खेतरी जो आप बीजेंगे मिट्टी का पात्र होगा और उसमें शुद्ध मिट्टी होगी, बिना घुन लगे हुए जौ ध्यान रखना, खेतरी में ज्वार नहीं बूझते हैं, जौ बीजते हैं। और रात में आप जौ को पानी में भिगो दीजिए, स्वच्छ मिट्टी लीजिए और मिट्टी को अच्छी तरह से करके उसमें जौ को बो दीजिए। बोने का टाइम होगा सुबह 6:22 से लेकर 8:31 तक। यह है चैत्र नवरात्रि 2022 की आपके लिए जानकारी। मित्रों पुनः याद दिला रहा हूं कि जो सर्वोत्तम घट स्थापना, खेतरी बीजना और अखंड ज्योत जलाने का जो मुहूर्त है वो है सुबह 6:22 से लेकर सुबह 8:31 तक। आप कलश स्थापित करें, आप खेतरी बीजे और आप अखंड ज्योत जलाएं। आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। नमन। मित्रों साथियों, नवरात्रों में क्या करें और क्या नहीं करें, मेरा अगला वीडियो है, जरूर देख लेना। नमन। और पुनः मेरा निवेदन कि नक्षत्र गणनाओं के आधार पर बोलता हूं, कोई दबाव है नहीं। ये मेरा आंकलन होता है, मेरी बातें होती है जो मेरे अनुभव के आधार पर मैंने महात्माओं से, ऋषियों से, विद्वानों से सीखा, जो अध्ययन किया वो आपके सामने रखा। कभी कोई दबाव नहीं होता है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही के पास रहता है। हमेशा कहता हूं मानो न मानो आपकी मर्जी है। हाँ मित्रों, पुनः हृदय से चैत्र नवरात्रि और नववर्ष की हार्दिक आपको शुभकामना। और मेरी से कोई भूल हो गई हो तो नवरात्रि से इस पावन पर्व पर माई के चरणों में मैं भी रहूंगा। मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं हर भूल के लिए। नमन।
राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।